एक लोन के एक पहलू पर डिस्कस करेंगे, वर्किंग कैपिटल। नाउ व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज़, आपको बिजनेस चलाते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में है, तो आपको पैसा मिलने और पैसा देने में जो गैप रहता है उसे वर्किंग कैपिटल गैप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप परचेज करते हैं कोई आइटम, तो परचेज करने के लिए आपको नॉर्मली काफ़ी बार कैश पेमेंट करना पड़ता है या काफ़ी बार 15 दिन 30 दिन का क्रेडिट मिलता है। फिर आप वो माल जब लेकर स्टॉक्स अपने गोडाउन में लेकर आते हैं, आप गोडाउन में लाने के बाद उसे आप प्रोसेस करते हैं। किसी का प्रोसेसिंग साइकिल 15 दिन का रहता है, किसी का 30 दिन का रहता है, किसी का ज़्यादा कम रहता है। वो प्रोसेस करने के बाद गुड्स आपका सेलेबल पोजीशन में आता है और फिर आप गुड्स उसको सेल करते हो। सेल करने के बाद डेटर्स से रिकवरी करने में काफ़ी बार आप क्रेडिट देते हो, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन का, या ज़्यादा कम, जो भी बिजनेस के अनुसार रहते हैं। अब ये जो पूरा प्रक्रिया है, परचेज से लेकर, प्रोसेसिंग से लेकर, सेल और फिर सब्सिक्वेंट रिकवरी फ्रॉम डेटर्स, उसमें एक जो गैप आ जाता है उसे वर्किंग कैपिटल गैप कहा जाता है। इस वर्किंग कैपिटल गैप के लिए देयर आर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच फंड दिस वर्किंग कैपिटल गैप। अभी वर्किंग कैपिटल गैप का कितना फंडिंग करती है बैंक? तो नॉर्मली एक थंब रूल ऐसा है कि भाई अगर आप ट्रेडर हैं तो टर्नओवर या प्रोजेक्टेड टर्नओवर अगर आपका कुछ है तो उसका 20% कैन बी गिवन बाय द बैंक एज अ वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ है और अभी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो अगले साल आपका टर्नओवर 1 करोड़ 25 लाख होगा, तो थंब रूल के हिसाब से यू आर एलिजिबल फॉर ऑलमोस्ट 25 lakhs ऑफ वर्किंग कैपिटल। बट इट इज नॉट ओनली द प्रोजेक्टेड टर्नओवर का 20%, इट इज there has to be underlying security to justify that 25 lakhs working capital. That is to say, there has to be primary security which is by means of either the stock or the debtors. स्टॉक में बैंक के कुछ मार्जिन रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पेड स्टॉक, जो स्टॉक आपने पे कर दिया, जिसके लिए, जो क्रेडिटर जिसके सामने कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास 10 रुपए का स्टॉक है, 10 रुपए में नॉर्मली बैंक 25% का मार्जिन पकड़ती है और 7.5 रुपए तक का आपको फंडिंग कर सकती है। सिमिलरली, अगर आपके पास डेटर्स हैं, डेटर्स 100 रुपीज के हैं, तो उसमें नॉर्मली बैंक 25% से 40% का मार्जिन रख के उसके बाद जो बचता है उस पर बैंक फंड कर सकती है। सो इट इज आइदर दी 20% ऑफ योर प्रोजेक्टेड टर्नओवर or the sum total of stock and debtors after margin, whichever is lower, that is eligible amount for your working capital. Then comes your manufacturing industry. Manufacturing industry में normally bank का thumb rule जाता है कि भाई they give projected turnover का 25% can be funded by way of working capital. The criteria is same. It has to be there has to be some underlying security, either the stock or the debtors. Only then the bank can fund it. देन देयर इज अ सर्विस इंडस्ट्री, जहां पर आपके पास स्टॉक्स रहेंगे नहीं बट आपके पास डेटर रहेंगे, तो डेटर के अगेंस्ट में फंड मिलता है। एंड कहीं कहीं पे जैसे बिल्डर हो, उनके पास तो एक फ्यूचर के हिसाब से सेल होता है, प्रोजेक्ट बनेगा उसके बाद बिकेगा, बट उनके पास भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस केस में नॉर्मली देयर इज अ डिफरेंट प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल विच इज बेसिकली कैश फ्लो मेथड, जहां पर आपका अंदाजा लगाया जाता है कि आपका 3 महीने में कैश फ्लो का गैप कितना आएगा। उस कैश फ्लो के गैप के हिसाब से आपका वर्किंग कैपिटल एलिजिबिलिटी काउंट किया जाता है। Now there can be other form of working capital also which are basically non fund based. Now what is non fund based working capital? जिसके लिए बैंक आपको फंड नहीं देगी बट बैंक आपको गारंटी इशू कर देगी या लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देगी, जिसके बेसिस पे आपको माल मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी आपको कुछ माल खरीदना हो तो वो परचेजर को, आपके पास अभी पैसा नहीं, तो आप परचेजर को पैसे के बदले आप उसको एलसी दे दीजिए, विच इज कॉल्ड एज लेटर ऑफ क्रेडिट। 3 महीना ड्यू डेट पे एलसी दे दीजिए, तो वो एलसी के अगेंस्ट में आपको पैसा दे देगा। एलसी इज अ गारंटी विच इज गिवन बेसिकली, बैंक आपको बैंक गारंटी लेता है कि भाई एलसी का कोई अगर उनके पास एलसी लेके आता है तो एलसी का फंडिंग बैंक वाले की तरफ से गारंटीड आ जाएगी। तो अगर 90 डेज एलसी है तो 90 डेज के बाद सप्लायर को पता है कि उसको बैंक से पैसा आने ही वाला है। एंड बैंक, अगर वो इररिवोकेबल एलसी है तो बैंक कैन नॉट गो बैक ऑन देयर टर्म्स आफ्टर 90 days. Bank has to honor the payment towards LC even if the borrower is not paying. So this is one way of वर्किंग कैपिटल विच इज नॉन फंड बेस। इसके फायदे ये हैं कि सिंस इट्स अ नॉन फंड बेस और इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, इसके लिए ये काफी चीप पड़ता है। इसमें आपको 90 डेज तक प्रैक्टिकली आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट रहता है वर्किंग कैपिटल का, वो आपको सिर्फ एक नॉमिनल चार्जेस रहता है जिसको एलसी का खोलने के लिए दिया जाता है, विच कैन वेरी फ्रॉम
10 पैसे टू 25 पैसे 40 पैसे डिपेंडिंग ऑन वेरियस बैंक और उनके नॉर्म्स पे डिपेंड करता है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल, जहां पर पीपल सेव लॉट ऑफ मनी टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड सामने इमीडिएटली उनके पास दे कैन गेट द मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम द वेंडर. सो इस तरीके से प्लानिंग की जाती है और ये प्लानिंग हम लोग हमारे जस्ट फॉर यू फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हम गाइड करते हैं कस्टमर को कि आपको किस हिसाब से वर्किंग कैपिटल चूज करना चाहिए सो दैट आपका इंटरेस्ट रेट कम लगे, आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो. आज सब समझते हैं कि आज के जमाने में अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगा तो जितना पैसा बचेगा दैट डायरेक्टली एड्स टू योर प्रॉफिट. So friends, this is a series wherein we are guiding our customers on various product of loan. कैसा प्रोडक्ट, कैसा लोन का मिक्स होना चाहिए जिससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और मिनिमम कॉस्ट लग सके. सो ये सीरीज में हमने आज आपको बताया कैश क्रेडिट के बारे में, वर्किंग कैपिटल के बारे में. अगले सीरीज में हम किसी और टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे. अगर इसके प्रति आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए तो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट www.justforyoulloan.com. Mindwell it is just for numeric 4 single u loan.com. It is justforyoulloan.com. आप उस साइट में जाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और अगर आपको कुछ ईमेल करना है तो आप उस साइट में ईमेल आईडी दिया हुआ है enquiry@justforyoulloan.com. आप ईमेल करिए, आपकी जो भी क्वेरी आएगी हम उसका तुरंत रिप्लाई देंगे. और अगर आपको उसके बाद भी अगर आपको कुछ तकलीफ आती है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं. कॉल करके आपकी क्वेरी का समाधान किया जाएगा. थैंक यू वेरी मच.